राम जी राम। आज ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया कि एक वीडियो के माध्यम से अपने समाज में प्रबुद्ध वर्ग के उन लोगों को एक संदेश दिया जाए कि वे दुखी रहते हैं, उनका दुख व्यर्थ है। दुखी होने का कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से एक हमारे इष्ट मित्र, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के लोग कष्ट में जीते हैं, दुख में जीते हैं, जबकि दुख का कोई वास्तविक कारण है ही नहीं। पवित्र धाम श्री राम धाम खेड़ापा के सानिध्य में मैं श्री गोविंद जी शास्त्री जी महाराज जी, उत्तराधिकारी रामधाम खेड़ापा जी के द्वारा एक प्रवचन सुन रहा था। तो उन्होंने मेरे को एक चेतना अंदर से सुनते सुनते ऐसी जागृत हुई और मेरे मन में सहज ही ये भाव आया। मैं चिंतन करने लगा तो शास्त्री जी महाराज जी से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनसे जो मैंने प्रवचन सुने, मुझे प्रेरणा मिली, तो मेरे अंदर ऐसे विचार आए। तो मुझे लगा कि हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो कि जिम्मेवार है, प्रबुद्ध है और चिंता से ग्रसित है। तो उस चिंता को मैं चाहता हूं कि अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूं। वर्तमान परिदृश्य में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुख का एक बहुत बड़ा कारण धन है। किसी के पास धन पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो भी दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है। सारे लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो उस पैसे की व्यवस्था कहाँ की जाए, कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए, इसलिए दुखी हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या, दुख, चिंता का कारण पैसा है, धन है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संचय करना मानव जीवन का आधार रहा है। प्रारंभ से ही मानव संचय की प्रवृत्ति में रहा है। आदिकाल में जब मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म हुआ, इधर उधर वो घूमता था तो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उसकी थी। और वो एक आदिकाल में अभाव के समय में जीता था और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रकृति से संघर्ष करता था। पर्यावरणीय दशाएं प्रतिकूल थी और अज्ञानता और अंधविश्वास के तहत वो सूर्य और प्राकृतिक आपदाओं से डरता था। वैज्ञानिकता का अभाव था, आध्यात्मिकता का अभाव था और मानव का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे संचय करने की प्रवृत्ति से लेकर के आर्थिक मानव के रूप में बदल गया। मनुष्य जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति से अब संचय करने की प्रवृत्ति में बदल गया और धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ और हम उस तकनीकी के सहारे आर्थिक मानव बन के रह गए। अब जब मनुष्य आर्थिक मानव बन गया तो अर्थ के साथ उसमें लोभ रूपी एक बुराई जन्म ले लेती है। उसमें लोभ आ जाता है, धन के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ। और इस अर्थ के साथ, धन के साथ एक दुख रूपी संवेदना भी जन्म ले लेती है। ये दुख एक संवेदना के रूप में है और जिसका कि कोई ऐसा कारण है नहीं, लेकिन हम फिर भी दुखी होते हैं। किस कारण? उस धन के कारण। न तो धन प्राप्त हो रहा तो भी दुखी और धन प्राप्त हो जाए तो भी दुखी। प्राप्ति का लालच और खर्च ना हो जाए उसका लोभ, इसके बीच मनुष्य पिस के रह गया है और उसका यही दुख का कारण है। तो अब लोग चिंतन करते हैं कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे भविष्य को संवारा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो चिंतन नहीं है, वो तो चिंता है। हम उस संचय की प्रवृत्ति के लिए चिंतित हैं कि कैसे जीवन कटेगा, कैसे पैसा आएगा और कैसे हम उसको आगे के लिए सुरक्षित रखेंगे। हमारी चिंता का कारण ये है। अब हमारा चिंता का कारण धन है, तो धन, कौन से धन की बात कर रहे हैं हम? कि वो धन जो जेब में रखा है, वो धन जो घर में रखा है, वो धन जो घर की किसी अलमारी में रखा है, वो धन जो बैंक की तिजोरी में है, या चल अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार का धन हो,
उसके प्रति हमारी चिंता है, और हमारा धन संचय की प्रवृत्ति है, उसका भी एक कारण है। आप समझते हैं कि क्यों धन संचय कर रहे हैं हम, क्यों पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, पत्नी के लिए, बीमारी, हम आगे बीमार ना हो जाएं उसके इलाज के लिए, दिखावा करने के लिए। तमाम आपको दिखावा मिलेगा संसार में, सांसारिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है दिखावा करने की, तो उसके लिए पैसा चाहिए दिखावा करने के लिए। इसके अलावा भोग विलास, तमाम तरह के ऐसे कारण हैं। और सबसे बड़ी बात कि मन में एक ऐसा डर कि कहीं कोई कठिन समय हमारे जीवन में ना आ जाए और उस पैसे को हम वहाँ पर काम में लेकर के आएंगे। तो धन संचित करना, उसको इकट्ठा करना, उसको बचा के रखना, ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। आज हमारे समाज में मानव का बहुत अधिक समय इस ऊहापोह में ख़त्म हो जाता है कि पैसे को कैसे कमाया जाए, क्या कार्य किए जाएं जिनसे पैसे का आगमन हो। तो ये एक चिंता का विषय है। अब हमारा एक ऐसा विश्वास है, हमारा एक ऐसी आस्था है कि जिसके ऊपर विश्वास हम करते हैं वो हमको कभी कष्ट आने नहीं देता है। तो हमारा विश्वास देखिए किसके ऊपर है? हमारा विश्वास संबंधियों के ऊपर है, भाई बहन मित्र या अन्य कोई संबंधी ऐसा है समाज में, उस पर विश्वास है कि वो हमारी मदद करेगा, या किसी और पर विश्वास है हमको। ऐसा नहीं है, हमको केवल धन के ऊपर विश्वास है। हम सारे संबंधों को ख़त्म कर सकते हैं पैसे के लिए। हमें ये पता है ये संबंध हमारे काम नहीं आएगा, पैसा हमारे काम आएगा। तो कहीं ना कहीं पैसा हमारे दुख का कारण होता जा रहा है। और आप देखिएगा, हम ईश्वर की भक्ति में हैं, और भक्ति में भी हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? पैसा, नौकरी लग जाए, धन मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और वो भी भगवान को लालच दे करके कि मेरा ये कार्य, अमुक कार्य बन जाए, मैं आपको ये धन से इतना इतना ये करूँगा। तो ये धन पैसा हमारे जीवन में कष्ट का कारण बन गया है। और मतलब हम ये भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर के सामने हम धन का लालच दे रहे हैं, उस ईश्वर की ही देन धन होता है। अब मैं एक प्रश्न सभी लोगों से करूं कि धन बड़ा है या ईश्वर? पैसा बड़ा है या ईश्वर बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है, सब यही कहेंगे कि ईश्वर बड़ा है। लेकिन ईश्वर के सामने बैठ कर के भी जो सबसे बड़ा है भगवान, गुरु भगवान, चाहे जो भी हमारी आस्थाएं हैं, वो उनमें हम बैठे हुए हैं और उनसे हम क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। यानी कि हम क्या मांगेंगे? बड़ी चीज़। अरे साक्षात गुरु भगवान बैठे हुए हैं या साक्षात मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, उनसे हम पैसा मांग रहे हैं। उनसे मांगे तो सद्बुद्धि मांगे, अच्छा आचरण मांगे, सौभाग्य मांगे। किसी के साथ भी धन मरने के बाद साथ नहीं जाता है। कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति मर के धन संपत्ति लेके गया हो? सब खाली हाथ जाते हैं। बड़े बड़े मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सिकंदर, ऐसे लोग हुए, ये क्या अपने साथ लेके गए? क्या कुछ नहीं लेके गए। ये पैसा सब यहीं रह जाना। और हम इसीलिए मतलब पैसा यहीं रह जाता, फिर भी हम ये सोचते हैं कि सब कुछ पैसा ही है। हमें धन का त्याग करना होगा, हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना होगा, हमें गुरु की शरण में जाना होगा, और गुरु जी ही इस भव से पार लगाते हैं। हमने धन के लोभ लालच में आकर के सांसारिक संबंधों को भी दरकिनार कर दिया है। हम स्वार्थी हो गए। हम इन्वेस्टमेंट के लिए तोड़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हैं कि भाई किस लिए कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट हम धन संपत्ति कमाने के लिए कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट धन को और अधिक बढ़ाने के लिए, धन को सुरक्षित जगह लगाने का प्रयास है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है? लाभ की प्राप्ति। तो हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें ना कि जिससे असीम लाभ की प्राप्ति हो। ये सांसारिक लाभ जिसको कि हम धन से जोड़ करके देखते हैं, ये कोई लाभ नहीं है। अरे हम तो ऐसा लाभ प्राप्त करें जो जीवन भव से पार जाए, हमारा आनंद ही आनंद हो, गुरु कृपा हो, गुरु के चरणों की धूल मिले,
गुरु के चरणों की सेवा मिले, ये सबसे बड़ा सौभाग्य, ये आनंद है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और जबकि हाथ में कुछ आना नहीं है। पैसा किसके लिए कमाना है? संतान के लिए कमाना है। बेटा बेटी अगर इनको अच्छे संस्कार दे दिए जाएं तो पैसा ये अपने आप ही कमा लेंगे। इनको संस्कार नहीं मिले तो जो आप कमा के रखोगे उसको ख़त्म कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसा जो है हमारे जीवन का आधार नहीं है। मानव आर्थिक मानव बन के रह गया है। संस्कार, सेवा, सद्भावना, श्रद्धा, प्रेम, इन चीज़ों का स्थान विलोप होता जा रहा है हमारे समाज से। अब आप देखिएगा कि हमारे कष्ट में क्या चीज़ आ गई कि साहब मेरा पैसा किसी ने मार लिया, पैसा किसी ने मार लिया। अरे साहब, पैसा दिया क्यों? दिया तो उसने मार लिया, तो एक मस्तिष्क में बात अवश्य रहनी चाहिए कि जिसने पैसा हमारा मार लिया है ना, वो पैसा वास्तव में मारा हुआ नहीं है। हम अपना पैसा किसको समझ रहे हैं? जो हमारी जेब में है, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ, वो हम अपना मान रहे हैं। और जो दूसरे ने हमारा पैसा दबा लिया है, हम सोच रहे हैं वो हमारा पैसा उसने दबा लिया और वो अब हमारा नहीं है। वास्तव में इस अज्ञानता से बाहर निकलना होगा। अगर कोई हमारा पैसा खा गया तो दुखी मत होइए आप बिल्कुल भी। आप तो आनंदित रहिएगा, जीवन के आनंद के क्षणों का आनंद लीजिएगा। और अगर किसी ने पैसा मार लिया है तो वो आप पैसा अगले जन्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप। तो अरे मेरे 5 लाख रुपए वहाँ रोक लिए, मेरे 10 लाख रुपए उसने खा लिए, अरे मेरे क्या होगा, मेरी संपत्ति वहाँ रुक गई। इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर किसी ने आपका पैसा खाया है तो वो अगले जन्म में प्रारब्ध बन करके आपका चुकाने आएगा 100%। आप जो जेब में आपके में पैसा है ना, वो आपका कभी नहीं है, आप उसको कभी नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो पैसा किसी ने दबा लिया है ना, तो वो आपका सेवक बन के, आपका नौकर बन के, या जिस रूप में जिस किसी ने आपका अधिकार छीना है, वो अगले जन्म में आपको चुकाने आएगा। तो इसलिए मन में संतोष रही, चिंता और संताप विलाप नहीं होना चाहिए कि पैसा हाय पैसा। अगर वास्तव में आप पैसे को साथ लेकर जाना चाहते हैं परलोक में, तो उस पैसे का इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कीजिए कि पुण्य के रूप में उसका लाभ मिले आपको। अब वो कैसे? देखिए, पैसे से आप लोगों को शिक्षा का दान दीजिए, शिक्षा के लिए पैसा आप दान दीजिए लोगों को, गौ सेवा के लिए दान दीजिए, कन्याओं के विवाह के लिए दान दीजिए, चिकित्सा संस्थानों के लिए जो सामाजिक सेवा करते हैं उनको दान दीजिए। कितनी ऐसी संस्थाएं हैं। तो आपका जो पैसा है ना, उसको ऐसी जगह लगाइए जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है और पुण्य के रूप में आपका जीवन सफल हो। और इस चिंतन में कि पैसा पैसा करते हुए कि साहब मुझे पैसा कमाना है सही गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं गलत तरीका आपको या तो इस जीवन में या किसी अन्य जीवन में जो कि आगे आपको प्राप्त होने वाला है, वो निश्चित रूप से आपको कष्ट देगा। इसमें कोई ऐसी चिंता और कोई ऐसा अपने आप को मन में ये भाव लाने की आवश्यकता नहीं है कि साहब पैसा नहीं था, पैसा है, पैसा चला गया। ये पैसा क्या है? पैसा कई बार आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को इतने कंजूस होते हैं, लोभी होते हैं कि ईश्वर की भक्ति में भी कंजूसी दिखाते लोग। भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो, भगवान को फूल माला अर्पित करनी हो, तो उसमें भी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे ये बात सही है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन क्या बिना श्रद्धा के कोई भगवान पूजा स्वीकार करता है? आप अगर भगवान के लिए फूल लेके आएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, तो अंदर से श्रद्धा भावी तो है, प्रेम भावी तो है कि मेरे प्रभु को श्रेष्ठ फल का मैं भोग लगाऊंगा, मेरे प्रभु को श्रेष्ठ मिष्ठान का भोग लगाऊंगा, मेरे प्रभु को अच्छे सुंदर पुष्प में अर्पित करूंगा, मेरे प्रभु को अच्छे वस्त्र अर्पित करूंगा मैं। तो ये अंदर से प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है। आपके अंदर तो पैसे का लालच है, आप सोच रहे हैं अरे मैं भगवान को भोग क्यों लगाऊंगा, अरे भगवान तो भाव के भूखे, वैसे हाथ जोड़ लूंगा और हाथ जोड़ के क्या मांग रहा हूँ, पैसा और दे दो भगवान मुझे। अरे भगवान से पैसा मत मांगिए, भगवान की शरण में चले जाओ, वही संभालने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है। उसने जिंदगी में किस्मत में जो लिख दिया वो होना है, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जीवन मेरे साथियों बड़ा अनमोल है, इसको आनंद के साथ, बड़े श्रद्धा, प्रेम और आस्था के साथ जीवन को व्यतीत कीजिए। संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। गौरवपूर्ण इस हमारे भारत देश में
आगे अच्छा एक नागरिक बनने के लिए संस्कार अति आवश्यक हैं। बिना संस्कार के हमारा समाज पशुवत होता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने समाज के तमाम लोगों को, बुद्धिजीवियों को, अपने मित्रों इष्ट को यही कहना चाहूँगा कि आओ हम सब गुरु शरण में चलते हैं। गुरु शरण में ही कल्याण है। धन और ऐश्वर्य की अभिलाषा को छोड़ दो, ये तो सांसारिक मोह माया है। जीवन का आनंद तो सिर्फ ईश्वर भक्ति में है। ईश्वर अच्छा करते हैं, किसी का बुरा मत कीजिए। धन का लोभ अगर दिमाग से निकल गया तो कभी भी न किसी का अहित होना पसंद करेंगे आप, न किसी का बुरा होना पसंद करेंगे आप आनंद के साथ जिएंगे। किसी ने आपको आर्थिक क्षति पहुंचा दी तो कोई दुख संताप नहीं, और किसी ने आर्थिक लाभ पहुंचा दिया तो कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं। जीवन है, ये जीता जाएगा। आज धन संपत्ति हमारी है, कल किसी और की है, परसों किसी और की होगी। केवल अपना जो कर्म है ये हमारे साथ जाएगा। उस धन से ऐसे कार्य कीजिए जो जीवन में हमको पुण्य के रूप में प्राप्त हों। तो इस प्रकार का मेरा भाव आज मित्रों आया था। और श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज जी की मैं कथा सुन रहा था तो उन्होंने एक प्रसंग ऐसा छेड़ा था, तो मेरा मन किया कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ ऐसे भाव को मैं ऐसे प्रकट करूं। तो इस प्रकार का कोई और भाव कभी मेरे मन में आएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अवश्य हृदय में धारण कीजिएगा। और कहीं मेरे इस कथनों में कहीं कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने इन अंतिम समूह के साथ, शब्दों के साथ मैं विदा लूँगा। राम जी राम।